बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे हैदराबाद से, जहां चंचल गुड्डा जेल से रिहा होने के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन अपने घर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। घर पहुंचे हैं, अभिवादन स्वीकार हाथ हिलाते हुए, और देखिए उन्हीं कपड़ों में है जिन कपड़ों में कल उनको गिरफ्तार किया गया था। घर पहुंच गए हैं, हालांकि सुरक्षा का कड़ा पहरा है और वो अपने परिवार के पास जाते हुए, क्योंकि सुबह भी उनके पिता जेल पहुंचे थे। हालांकि कल शाम को ही हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई थी, 4 हफ्ते की अंतरिम बेल मिली थी। उसके बाद आज सुबह रिहाई होती है अपनी मां से मिलते हुए, और यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है पारंपरिक तरीके से। अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पा 2 के सुपरस्टार है, भारत में सुपरस्टार बन गए, और फिर जब 4 दिसंबर को स्क्रीनिंग होती है इस फिल्म की, तब भगदड़ मचती है, एक महिला की मौत होती है। इसी मामले में कल उनको गिरफ्तार किया गया था। अब ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कि कैसे उनका घर में स्वागत हो रहा है पारंपरिक तरीके से। उनकी माता जी उनके साथ मौजूद है, पिता मौजूद है, साथ में उनका पूरा परिवार है, पत्नी है। कल घर से ही गिरफ्तारी होती है उनकी। कल शाम को हाईकोर्ट से जमानत मिलती है। इससे पहले हैदराबाद कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कल दोपहर 12 बजे का समय था। हमने देखा कि जब वो जेल गए तो भी मुस्कुरा रहे थे, और जब घर पहुंचे हैं तो भी मुस्कुराते हुए, और सभी से अभी गले मिलते हुए, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, करीबियों से, उनके साथ मौजूद परिवार में सभी लोग बेहद खुश हैं। आप देख सकते हैं अल्लू अर्जुन अपने परिवार के साथ मौजूद है। ये उनकी माता जी, और उनसे गले मिलते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट है, और परिवार ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि मुश्किलें बढ़ गई थी अल्लू अर्जुन की जब 4 दिसंबर की भगदड़ के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, जिसमें बेहद गंभीर धाराएं लगाई गई थी। हालांकि उनकी लीगल टीम ने पहले ही तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था, और कल भी जब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, उसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होती है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जैसे ही बेल ऑर्डर जेल प्रशासन के पास पहुंचेगा उनकी तुरंत रिहाई हो, लेकिन फिर भी एक रात अल्लू अर्जुन को जेल में बितानी पड़ती है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा, जिसने सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए, पुष्पा 2 का तूफान आया हुआ है देश में, हर तरफ इस फिल्म की चर्चा हो रही है। और अब क्या अल्लू अर्जुन बोलते हैं ये देखना होगा। हाथ जोड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं अल्लू अर्जुन, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा, फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, और उनके समर्थन में हमने देखा कि ट्वीट्स की बाढ़ आ गई, लोगों के बयान आए, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। जब कल जेल जा रहे थे तो भी मुस्कुरा रहे थे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखिए अल्लू अर्जुन मीडिया से बात करते हुए सवालों का जवाब देंगे। हालांकि उनकी लीगल टीम काफी गुस्से में सुबह थी। लीगल टीम ने कहा था कि एक दिन उनको जेल में रहना पड़ा, एक रात गुजारनी पड़ी, और जेल प्रशासन ने उनको रिहा क्यों नहीं किया जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई थी, फिर जेल से रिहा होने में देरी क्यों हुई। और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो भगदड़ मची थी प्रशासन ने कैसे पल्ला झाड़ा। आरोप उन पर यह लगा कि वो 4 दिसंबर को यहाँ पर थिएटर में, संध्या थिएटर में पहुंचे थे, पुलिस को जानकारी नहीं दी थी कि वो थिएटर में पहुंचने वाले हैं, भगदड़ मचती है, महिला की मौत हो जाती है। इस बीच हमने कल महिला के पति का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन की तो गलती नहीं है, वो केस वापस लेने को तैयार हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सियासत इस पर हो रही है। कटघरे में बीजेपी तेलंगाना सरकार को खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उनसे जब सवाल पूछा गया उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनको जानकारी होगी तब वो बताएंगे, पूछकर बताएंगे। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं। सवाल तो खड़े होना लाजमी है। अभी भी यहाँ पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए कि किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा है, फैंस उनके पहुंचे हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनके करीबी मौजूद हैं, और सुपरस्टार है। ऐसे ही एक सुपरस्टार का जलवा होता है। जहां भी किसी सुपरस्टार के कदम पड़ते हैं भीड़ बेकाबू हो जाती है, फैंस उतावले हो जाते हैं एक झलक पाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने भाषाओं के बंधन को तोड़ा है, राज्यों की सीमाओं को तोड़ा है। पुष्पा 2 ने तूफान लाया हुआ है बॉक्स ऑफिस पर। For all your love and support, thank you each and everybody from all the industries, all the states, and all the Indians across the world. Thank you so much for your love and support. I'm very, very, very humble, and I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out
my personal control. And I have been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. And never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate. And I will be there for the family to support them in whatever way I can. You know, we can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way, I will be there for the family to support them. And once again, I like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, अंदर के प्रति ఒక్కరికి చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. Thank you. No, nothing. I like to thank everybody. I'd like to thank everybody for the love and support. Thank you. No, when the law is when the law is taking care of itself, then I should not indulge with the case and hamper the case. Then I'm not just from a legal standpoint, then I'm not. Thank you very much. Thank you for all your love and support. Do you believe justice will take its course? Yes, I believe in this law. I believe the law. ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా మీ తండ్రి గారికి భరోసా చెప్తూ వెళ్ళారు. అంటే ఈ వయసులోనే మీ తండ్రి గారు ఎంత అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నటువంటి మీరు Definitely, it's a very challenging situation for the family. It's a very challenging situation for the family. And Ante, I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and for all the people across. Thank you so much. Once again, thank you for all your love and support. ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. Thank you for each and everyone across all over. Thank you for your love. I am here today like this because of your love. Thank you. Support చేసిన అభిమానులు కానీ everybody knows that I love my सियासी सवाल पर कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शुक्रगुजार हैं अपने फैंस का, चाहने वालों के लिए जो उन्होंने उनका सपोर्ट किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो उस दिन घटना हुई वो दुखद थी और ऐसे में जो पीड़ित परिवार है वो उनकी हर संभव मदद करेंगे, जो भी मदद होगी वो पहुंचाई जाएगी। और उनसे जब सवाल पूछा गया तेलंगाना सरकार को लेकर के, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो प्यार उनको लोगों का मिला, जो आशीर्वाद लोगों ने दिया, जो उनके लिए दुआएं की, जो फैंस का उनका प्यार है वो उनकी ताकत है, इसीलिए वो सभी के शुक्रगुजार हैं। ऐसे में उन्होंने सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन सियासी सवाल से बचते हुए नजर आए एक्टर अल्लू अर्जुन। उन्होंने कहा कि वो कानून को मानने वाले भारत के नागरिक हैं, ऐसे में वो जो भी आगे सहयोग होगा वो करेंगे। और यहां पर तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिहाई के बाद घर पहुंचे हैं अल्लू अर्जुन। रात भर जेल में रहे और जेल में उन्होंने रात काटी। शहबाज खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शहबाज, सियासी सवाल का जवाब अल्लू अर्जुन ने नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो कानून का पालन करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उसकी हर संभव मदद करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने पहले भी कहा था, जब ये हादसा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जो चीजें हुई है वो जाने अनजाने में हुई है, और खास करके उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया था। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी, उन्होंने कहा जब अरेस्ट हुए तो उस टाइम उन्होंने पुलिस पे आरोप भी लगाया था कि जो मैं बेडरूम में सो रहा था और मुझे पुलिस वाले आए और कहे कि आपकी अरेस्टमेंट है, ये फिर जैसी चीजें रही। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि कानून का पालन किया जाएगा, सब कुछ कानून के दायरे में की जाएगी, और जो चीजें हुई है, जो प्रक्रिया चली है वो न्यायपालिका के द्वारा चली है। तो ये चीजें देखने वाली बात है। बिल्कुल मैम आप सही कह रही हैं, उन्होंने जवाब देने से बच रहे थे। अभी मैं उनके घर पे जस्ट पहुंच रहा हूँ और चीजें सामने आएगी, जैसा और होगा वो अपडेट किया जाएगा आपको आगे। लेकिन शहबाज, जो देरी होती है उनकी रिहाई में, कल शाम को ही जब वहां पर ऑर्डर पहुंच गया था जेल प्रशासन के पास और हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ऑर्डर पहुंचते ही तुरंत रिहाई हो, तो ऐसे में जब आज सुबह रिहाई हुई है तो देरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अब ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब मैं लाइव रिपोर्ट कर रहा था उस टाइम कुछ फैंस मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है। तो अब चीजें पता नहीं किस तरीके से चल रही है, क्या अंदर का मामला है वो भी निकल के सामने आ रहा है धीरे धीरे। क्या राजनीतिक तरीके से उनको ये अरेस्ट किया गया था या कोई चीजें और भी थी,
क्योंकि FIR 12 दिन पहले हुआ था और जो अरेस्टमेंट हुआ, वो अरेस्ट होते हैं वो 12 दिन बाद होते हैं जब वो दिल्ली से घर वापस आते हैं। तो वो चीजें सारी धीरे धीरे बिल्कुल। लेकिन शहबाज, अगर हम लीगल ऑप्शंस पे बात करें कि अब तो उनको 4 हफ्ते की अंतरिम बेल मिली है, जो पीड़ित परिवार है, जिन महिला की मौत हुई थी, उनके पति कह रहे हैं कि वो केस वापस लेने को तैयार है। जी, अगर वो केस वापस ले लेते हैं तो फिर इस केस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो चीजें पूरी प्रक्रिया हुई है, प्रक्रिया यही तो समाप्त हो जाती है। जब होता क्या है कि अगर आप कोई भी FIR करते हैं और आप FIR को वापस ले लेते हैं तो एक तरीके से समझौता होता है कि हाँ, मैं इन पे केस नहीं कर रहा। जब आप केस नहीं कर रहे तो ऐसा कोई केस बनता ही नहीं है कि उनको अरेस्ट किया जाए या फिर जमानत लिया जाए। तो सारी चीजें वही समाप्त हो जाती है। तो अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इसको किस तरीके से लेती है, ये क्या चीजें चल रही हैं, तो जितना अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यह भी है शहबाज कि जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बीजेपी तो ये कह रही है कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, ऐसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। बिल्कुल, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई है। जितने भी अपडेट आ रहा है उसमें यही कहा जा रहा है, जैसे रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, आप जो भी हैं आप कानून के दायरे में आते हैं, आपके साथ ये कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, आप कानून के दायरे में रह के काम करिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या अल्लू अर्जुन जो जिस दोष में वो गिरफ्तार हुए उसके दोषी भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो संध्या में जो चीजें हुई थी, जो भगदड़ हुई थी, उसमें प्रशासन पे भी सवाल उठना चाहिए, क्योंकि वहां लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा किया गया था। भगदड़ जो हुई वो लाठीचार्ज करने के बाद हुई, तो सवाल तो प्रशासन पे भी उठने चाहिए कि हाँ, आप वहां गए, अल्लू अर्जुन को आपको पता था कि अल्लू अर्जुन संध्या में आने वाले हैं, उसके बाद भी आपने उस तरीके से इंतजाम क्यों नहीं किया। और उसके बाद सवाल ये भी है कि जब भीड़ बढ़ती गई तो आपने लाठीचार्ज किया, तो सारी मामले तो वही होता है कि प्रशासन पे भी सवाल लगते हैं कि आपने लाठीचार्ज क्यों किया। बिल्कुल। तो यहाँ पर कटघरे में शहबाज प्रशासन भी है कि क्या सिर्फ एक एक्टर की जिम्मेदारी है, और एक्टर को आपने गिरफ्तार किया तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं। शुक्रिया शहबाज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे अल्लू अर्जुन जो कि अपने घर पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, उनका पूरा परिवार मौजूद था, आरती उनकी उतारी गई, अपने चाहने वालों से, परिवार के लोगों से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ के गले मिलते हुए यहाँ पर अल्लू अर्जुन नजर आए हैं। और जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि वो भारत के नागरिक है, कानून का पालन करने वाले नागरिक है, और वो हर संभव मदद करेंगे, जो भी उनसे पूछताछ होगी उस पर सहयोग करेंगे। जो पीड़ित परिवार है उनको दुख है कि ये घटना होती है, उनकी संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवार के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी मदद हो पाएगी, जो भी वो मदद कर पाएंगे वो पीड़ित परिवार के लिए करेंगे। इससे पहले उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया था, और हमने देखा कि जिस महिला की मौत हुई थी उनके पति ने कहा कि वो केस वापस लेने को तैयार है। इस बीच हमने देखा कि यहाँ पर एक तरफ तो सियासत हो रही है, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी लंबी फौज है। इसके अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, चाहे फिर वो हम बॉलीवुड की ही क्यों ना बात करें, तमाम एक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर डायरेक्टर्स उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। तो एक तरीके से समर्थन यहाँ पर अल्लू अर्जुन के पास मौजूद है। और अल्लू अर्जुन ने जेल से रिहा होने के बाद कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ। जब वो कल जेल गए थे तो भी मुस्कुरा रहे थे, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई। कल जब दोपहर 12 बजे गिरफ्तारी होती है, घर से उनकी गिरफ्तारी होती है, और वो उसके बाद उनका मेडिकल होता है, कोर्ट में पेशी होती है, जहां से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। उसके बाद कल शाम को, शुक्रवार शाम को 5:30 बजे हाईकोर्ट ने उनको 4 हफ्ते की अंतरिम बेल दी, और उम्मीद यह की जा रही थी कि अल्लू अर्जुन शुक्रवार रात तक जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनकी रिहाई में देरी होती है। अब से कुछ देर पहले वो घर पहुंचे हैं। ऐसे में हमने देखा कि उनकी जो लीगल टीम थी, उनके जो वकील थे, वो बेहद गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो आगे इसकी शिकायत करेंगे कि देरी क्यों हुई है। जब औपचारिकताएं पूरी हो गई, कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, यहाँ पर जेल ऑर्डर जहाँ पर कॉपी थी वो प्रशासन के पास, जेल प्रशासन के पास पहुंच गई थी, फिर रिहाई में देरी क्यों हुई। हालांकि जेल मैनुअल का यहाँ पर जेल प्रशासन द्वारा हवाला दिया गया, इसमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अल्लू अर्जुन जिनका परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो घर पहुंच गए हैं। और इससे पहले हमने देखा कि जेल में उनके पिता भी मौजूद थे, यानी कि एक रात अल्लू अर्जुन को जेल में बितानी पड़ी है। ऐसे वक्त में जब 4 दिसंबर की यह घटना है, पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग हो रही थी। पहले जब पुष्पा आई थी, इस फिल्म ने
अर्जुन को, यहाँ पर अल्लू अर्जुन को रातों रात भारत का सुपरस्टार बना दिया था। हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही थी और उनके फैंस बेसब्री से पुष्पा 2 के आने का इंतजार कर रहे थे। और एक पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म है जिसने तूफान ला दिया है, तूफान कमाई का, तूफान यहाँ पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने का। और ऐसे में अल्लू अर्जुन ने यहाँ पर बयान दिया था कि वो चाहते हैं कि कोई उनका रिकॉर्ड तोड़े। एक ऐसी फिल्म जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और इसके केंद्र बिंदु यहाँ पर अल्लू अर्जुन है और इन्होंने इस फिल्म के जरिए जो राज्यों की सीमाएं हैं उसको तोड़ा, यहाँ पर भाषा के बंधन को तोड़ा और ये पूरे भारत के सुपरस्टार है। ऐसे में जब वो 4 दिसंबर को वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि फैंस अपने चहेते अभिनेता को देखने के लिए पागलपन हमने देखा है, समय समय पर वहां पर फैंस उतावले हो जाते हैं उनकी झलक पाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए। और 4 दिसंबर को लाठीचार्ज होता है। हालांकि अल्लू अर्जुन जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि वो 30 बार गए थे। देखिए यहाँ पर ये मिलते हुए, परिवार के लोगों से मिलते हुए, अपनी पत्नी से मिलते हुए और जो उनके करीबी मित्र हैं, परिवार वाले हैं, चाहने वाले हैं, बच्चे देखिए साथ में मौजूद हैं, परिवार के सदस्य मौजूद हैं, सभी से मिलते हुए, गले लगाते हुए, क्योंकि परिवार के लिए भी बेहद खुशी का क्षण है। उनका लाडला जो कि जेल चला गया था, जो इस वक्त सभी की आंखों का तारा बना हुआ है, जो पूरे देश में छाया हुआ है, जिनकी फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सिनेमा घरों में उनकी फिल्म के लिए टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे वक्त में वो जेल गए, एक रात जेल में बितानी पड़ी। परिवार के लोग बेहद चिंतित थे। ऐसे में उनकी लीगल टीम ने यहाँ पर तमाम जो कानूनी विकल्प होते हैं उनका सहारा लिया। कल जब यहाँ पर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और फिर उनकी रिहाई संभव हो पाई है, ये परिवार के लोगों से मिलते हुए अल्लू अर्जुन इस वक्त नजर आ रहे हैं।